क्या आप जानते हैं एक स्कूल के संचालक जो धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, पारिवारिक जीवन सुधर रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ थम जाता है। वो भी बस एक चीज की वजह से, जो है रेंगने वाला जीव यानी सर्प, सांप। अब सांप ने ये अनजाने में किया, जानबूझकर किया या उससे जबरदस्ती करवाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब सर्प के साथ साथ कोई और भी जानता था, लेकिन पुलिस को स्वयं पता करना है। ये केस अपने आप में काफी विचित्र है क्योंकि इसके लिए ढेर सारे केसेस की स्टडी की गई। इलाके में जितनी भी घटनाएं हुई उन सबसे आइडिया लिया गया, लेकिन अंतिम में कुछ काम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं अतुल पवार केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आने वाले एक ऐतिहासिक गांव हस्तिनापुर से। ये जगह महाभारत काल से है। यह मवाना तहसील के अंतर्गत आता है। यहीं जे ब्लॉक शकुंतला कॉलोनी में यह मकान है। यहाँ किराए पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में 3 लोग हैं। 34 साल के अतुल पवार, 32 साल की इनकी पत्नी दामिनी पवार और 6 साल का बेटा मानिक। इन्हें यहाँ पर आए 3-4 महीने ही हुए थे। अतुल का मूल रूप से घर मेरठ में ही बहुसुमा थाना क्षेत्र के भंडोरा नामक गाँव में है। दामिनी मूल रूप से मुजफ्फरनगर के गांव निरावली की रहने वाली है। हालांकि इनके मायके वाले हस्तिनापुर में ही रहते थे। अतुल और दामिनी मिलकर एक स्कूल चलाया करते हैं, कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। दामिनी यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट संभाला करती और अतुल एमडी थे। इन्हें स्कूल ओपन किए लगभग 4 साल हो चुके थे। मीडिया के अनुसार 2022 में शुरू किया था। स्कूल के बारे में थोड़ा और बात करें तो यहाँ करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं, 8 टीचर्स हैं, एक रिसेप्शन पर काम करती हैं। किराए की प्रॉपर्टी पर यह स्कूल चलता था। ओनर 20,000 रुपये पर मंथ किराया लेते हैं। स्कूल को सेंटर मानकर देखें तो यहाँ से अतुल दामिनी का किराया वाला घर 1 किलोमीटर दूर था। अतुल का मूल निवास स्थान 3 किलोमीटर दूर था। दामिनी का मायका स्कूल से महज 800 मीटर ही दूर होगा। अब यह भी सवाल उठता है, यदि स्कूल के पास ही इनका मकान है तो ये लोग किराए वाले घर पर क्यों रहा करते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था। पहले मेन घटना पर आते हैं। अतुल का किराए वाला मकान जहाँ पर था, इस पूरे इलाके में लोग काफी मिलजुल कर रहा करते थे। अतुल भी लोगों से व्यवहार बनाकर रखते हैं, नमस्ते भी किया करते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि अतुल का व्यवहार मोहल्ले में काफी अच्छा था। तो 17 जुलाई 2026 की बात है, शुक्रवार का दिन था। बिल्कुल सुबह सुबह का समय था, लगभग 6 बज रहे होंगे। दामिनी का रोज का रूटीन था कि उठते ही अपने और पति के लिए चाय बनाया करती, उसके बाद पति को जगाती। दिन की शुरुआत इनकी चाय से ही होती। इसके बाद पति अपने काम पर चले जाते हैं, दामिनी भी स्कूल चली जाती। पड़ोसी बताते हैं कि रोज सुबह 9 बजे के आसपास अतुल स्कूटी से निकल जाते थे। वो गाजियाबाद के पास कोई जॉब करते हैं। जो भी हो, 17 जुलाई की सुबह 6 बजे पत्नी चाय बनाकर पति के पास लेकर आती है और उनको जगाती भी है। पहले ये घर देखिए, सामने बड़ा सा आंगन है, फिर लोहे की जाली वाला गेट है, उसके बाद वरांदा बोल सकते हैं, फिर रूम है। अतुल वरांदे में ही खाट पर सो रहे थे। उनके सिरहाने पर कुर्सी थी। उसी कुर्सी पर दामिनी 2 कप चाय और बिस्किट लाकर रखी। फिर पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। कई बार ट्राई किया लेकिन जागे नहीं। पत्नी नोटिस करती है कि उनकी सांसें भी नहीं चल रही है। चूंकि सुबह सुबह का वक्त है तो लोग भी जग रहे थे। एक पड़ोसी हैं प्रभु दयाल, ये सबसे पहली बार सारी चीजें देखने वाले हैं। जैसे ही उठकर अपने गेट के पास आए, इन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी जो थोड़ी अजीब लग रही थी। गेट खोलकर देखने के लिए गए तो पता चला कि दामिनी है जो अपने गेट के पास रो रही है। जब प्रभु जी उसके पास पूछने के लिए गए तो इन्हें देखते ही दामिनी सांप सांप चिल्लाने लगी। अब पड़ोसी एक लाठी लेकर घर में देखने के लिए गए, कहाँ सांप है। वरांदे में 2 खाट बिछे हुए थे। एक पर अतुल चादर ओढ़े पड़े थे, दूसरे खाट पर बिस्तर था। पड़ोसी प्रभु जी ने डंडे से अतुल का चादर हटाया, पर वहां कोई सर्प नहीं मिला। इसके बाद दूसरी खाट पर रखे बिस्तर पर 2-3 बार लाठी से इधर उधर करते हैं, सांप उसमें भी नहीं मिला। इतने में दूसरे पड़ोस के लोग भी घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। तभी बुजुर्ग पड़ोसी दूसरी खाट पर रखे हुए बिस्तर को लेकर घर से बाहर निकले और उसको झाड़ कर देखने लगे। तभी सबके सामने एक छोटा सा सर्प बिस्तर से निकलकर जमीन पर गिरा, लेकिन वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। भले ये सर्प दिखने में काफी छोटा हो, लेकिन काम बहुत बड़े कर सकता था। ये सर्प काफी खूबसूरत भी लगता है। ब्लैक कलर पर व्हाइट पैटर्न है। इनमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। वैसे यह सर्प इंडिया के बिग 4 की श्रेणी में भी आता है। 4 ऐसे सर्पों की लिस्ट बनाई गई है जिससे इंडिया में बहुत लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचता है। पड़ोसी प्रभु जी ने जब सबके सामने चादर उलट पलट किया और सर्प निकला, तब वो कोई हरकत नहीं कर रहा था, शायद दुनिया में नहीं है। इतने में दामिनी अपने एक ड्राइवर को कॉल लगाती है, जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, हॉस्पिटल जाना है। वो ड्राइवर दामिनी के स्कूल में वैन चालक था, बच्चों को ले जाता ले आता। दामिनी भी उसी वैन से स्कूल आती जाती थी। कुछ ही देर के बाद ड्राइवर आया। लोगों ने अतुल को उठाकर वैन में रखा। उन्हें पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर गए। साथ में पड़ोस के 2-3 लोग और भी थे।
हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते ही बोल देते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। मीडिया के अनुसार उसके बाद वो लोग अतुल को एक झाड़ फूक करने वाले के पास लेकर भी गए चेतावला गांव में। वहां भी कहा गया कि कुछ नहीं बचा। फिर उनको पुश्तैनी घर लेकर आते हैं। दामिनी अपने जेठ जी यानी अतुल के भाई को भी कॉल करके बता चुकी थी कि पति के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। भाई भाभी पिता माँ सभी लोग घर पर मौजूद थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटे के साथ क्या हो गया, कैसे हुआ। वैसे पड़ोसी के अनुसार अतुल के राइट लेग में एड़ी के थोड़ा ऊपर 2 दांत के निशान थे। परिवार के लोग काफी रो रहे थे, दुखी थे। अतुल के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी, लेकिन परिवार के लोगों ने साफ इनकार कर दिया। पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब इस केस में पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम जांच के बाद इसी 17 जुलाई को वापस अंतिम संस्कार की बात उठी। फिर से परिवार ने इनकार किया, खासकर अतुल के माता पिता ने। इन्हें संदेह है कि बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए जांच करनी चाहिए। अतुल के माता पिता बिल्कुल जिद पर अड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती है। थाने में एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने जांच की शुरुआत पड़ोसियों और परिवार के लोगों से पूछताछ करने से की। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता किया जाता है। एक और बात, इतना जहरीला सांप घर में आया कैसे, जबकि पहले कभी ऐसे सांप नहीं निकले थे। और एक खाट पर चढ़कर बिस्तर के अंदर कैसे घुसा। जो सबसे पहली बार पड़ोसी आए थे उन्होंने यही कहा कि एक खाट पर अतुल को सोते देखा और दूसरे वाले पर बिस्तर पड़ा था, जिसे बाहर लेकर आए, उलट पलट किया तो सर्प निकला। वैसे पुलिस उस सर्प को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये केस इसलिए भी थोड़ा विचित्र है क्योंकि सांप का भी पोस्टमार्टम हुआ, जो मेन आरोपी है, वो भी डॉक्टर्स के पैनल द्वारा। अतुल के पिताजी अजब सिंह की उम्र करीब 72 साल है। माँ संतोष देवी 70 साल के आसपास की है। पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं और माँ घर संभालती। अतुल 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। एक बड़े भाई हैं कुलदीप, जो इंडियन आर्मी में जवान थे, बाद में रिटायर हो गए। अभी फिलहाल ये नोएडा पुलिस में हेड कांस्टेबल है। ये बासुमा में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते हैं। इनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। दूसरे बड़े भाई का नाम मनदीप था। इनकी साल 2020 में ही ब्रेन हेमरेज के चलते देहांत हो गया। इनकी भी पत्नी बेटा बेटी है, जो ससुराल में ही रहा करते हैं। अतुल की फैमिली के पास लगभग 36 बीघा जमीन थी। दामिनी के साइड की बात करें तो इनके पिता नहीं है, जिसके बाद घर का सारा कार्यभार इन पर ही आ गया। ये लोग हस्तिनापुर में ही रहा करते हैं। शादी से पहले दामिनी अपने घर पर ही कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर के सामान बेचा करती। शादी के बाद बेटी ससुराल चली गई। फिर माँ अनिता वहां पर परचून की दुकान चलाने लगी, जो ठीक ठाक चलती है। दामिनी की एक छोटी बहन की शादी हो चुकी है। एक 18 साल का भाई है। माँ एजुकेशन लोन लेकर उसे मेरठ के ही एक कॉलेज से बीटेक करवा रही है। दामिनी की तरफ की फैमिली फाइनेंशियली उतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन अतुल के घर वाले ठीक ठाक पैसे वाले हैं, जमीन जायदाद है, अच्छी नौकरी करते हैं। अतुल और दामिनी की पहली मुलाकात साल 2018 के आसपास हुई थी, वो भी एक ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक की दुकान पर। यह तो नहीं पता चला कि दामिनी जो स्टोर चलाती उसमें मिले या किसी और दुकान पर। दामिनी एक पढ़ी लिखी महिला थी। इन्होंने डबल MA और BEd किया है। ये गणेशपुर के स्वामी कल्याण देव स्कूल में पढ़ा चुकी है। वहाँ के एक टीचर बताते हैं कि दामिनी ओवर एम्बिशियस थी। उसको अगर पढ़ाई के बाद भी कोई काम मिल जाता, बदले में फीस मिलती तो कर दिया करती। अतुल के चाचा जी के अनुसार भतीजे ने कोलकाता से पढ़ाई की है। पहले कंप्यूटर कंपनी में कोई प्राइवेट जॉब करते थे, फिर विद्या पब्लिकेशन में नौकरी की। कॉस्मेटिक की दुकान पर मिलने के बाद दामिनी और अतुल ने नंबर एक्सचेंज किया और कॉल पर बातें करने लगे। इनकी दोस्ती प्यार में बदली। दोनों अपने अपने परिवार से शादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी स्वीकार नहीं करता। इसके बाद ये दोनों परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 2019 में शादी कर लेते हैं। परिवार भी शादी में शामिल हुआ, लेकिन खुश नहीं थे। लेकिन 1 साल के बाद 2019 में जब बेटे ने जन्म लिया तो सब ठीक हो गया। दामिनी चूंकि पहले भी स्कूल में पढ़ा चुकी है, इसलिए इनको एक्सपीरियंस था। इन्होंने अपने पति से स्कूल खोलने की बात कही। पति को भी आइडिया अच्छा लगा। इसके बाद दोनों मिलकर हस्तिनापुर में एक प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं। 20,000 रुपये किराया था। 2022 में स्कूल ओपन किया, कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। पहले तो ये छोटे बच्चों को ही पढ़ाया करते हैं, लेकिन फिर क्लासेस बढ़ा दी गई। अभी फिलहाल यहाँ 5th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। अथॉरिटीज के अनुसार स्कूल चलाने के लिए जो भी जरूरी कागजात होते हैं, परमिशन होती है, वो स्कूल के पास नहीं था। 4 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन अथॉरिटीज को कोई भनक नहीं। यहाँ करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। 300 से 800 तक की फीस होती है। 300 रुपये वैन की फीस है। अधिकतम बच्चे तो आसपास के ही थे, कुछ ही थोड़ी दूर से आते हैं। एक घर का बच्चा जब यहाँ पर पढ़ता तो उनके गार्जियन पढ़ाई लिखाई को देखकर अपने जानने वालों को भी रिकमेंड किया करते हैं। ऐसे करते करते करीब 150 बच्चे हो गए थे। 8 टीचर्स हैं। स्कूल खुलने के 2 साल के बाद 2024 के आसपास दामिनी अपने पति को लेकर थोड़ी चिंतित होती है। इन्हें उनकी सेफ्टी को लेकर टेंशन थी। दामिनी ने अपने पति से बात की और कहा, ये एक ज्योतिषी से मिली। वो बोले कि कुछ दिन के लिए तुम पति को लेकर अलग रहने चली जाओ, जहाँ अतुल की फैमिली के लोग ना हो। केवल 4 साल परिवार से दूर रहना है। उसके बाद अतुल की लाइफ से सारा दोष हट जाएगा।
दामिनी के काफी समझाने बुझाने के बाद अतुल माने। इसके बाद ये खुद अपने माता पिता से इसके बारे में बात करते हैं। वो समझदार थे, बेटे की सुरक्षा और भविष्य को देखते हुए मान गए। अभी 2026 के हिसाब से घर से दूर रहे 2 साल बीत चुके थे। जे ब्लॉक के मकान में केवल 4 महीने पहले ही आए। अपना अलग अलग जगह किराए पर मकान लेकर रहे होंगे। हालांकि बीच बीच में जब जॉब से छुट्टी मिलती, स्कूल की भी छुट्टी होती तो घर चले जाया करते हैं। मिलने या फोन पर बात करने में कोई दिक्कत नहीं, बस अलग रहना है। स्कूल का काम अच्छा चल रहा था, ग्रो कर रहे थे। 2 साल में ही वैन खरीद ली, ड्राइवर रख लिया। ड्राइवर का नाम तुषार पायला है। यह भी हस्तिनापुर में ही रहा करता। स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इसका 2 मंजिला का घर है। 2024 में ये स्कूल में काम करने के लिए आया था। 10,000 की सैलरी पर अतुल ने इसको नौकरी पर रख लिया कि वैन चलाना। तुषार अतुल के घर के छोटे मोटे काम भी कर देता, जैसे राशन लाना, सब्जी ला देना। अतुल के घर में सर्प कैसे आया, कौन लेकर आया, इसका पता करना है। लेकिन घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। पुलिस ने अतुल की वाइफ से बात की। ये वही बयान देती है जो शुरू में बताया। सुबह में पति के लिए चाय बनाकर लाई, उनको जगाया तो उठे नहीं। पत्नी के अनुसार अतुल रात को कमरे में सो रहे थे। दामिनी को गर्मी लग रही थी, इसलिए अपने बच्चे को साथ लाकर बाहर सोने चली गई। बुजुर्ग पड़ोसी के अनुसार वरांदे में अतुल खाट पर चादर ओढ़े पड़े थे और सर्प इनके पास नहीं बल्कि दूसरी खाट पर बिस्तर में था, वो भी जीवित नहीं। पड़ोसियों के अनुसार कल बाहर ज्यादा गर्मी थी, उमस भरी। ऊपर से लाइट भी नहीं कटी तो दामिनी को घर में कैसे गर्मी लगी और बाहर सोने चली गई। कमरे में तो पंखा था, कूलर है। जब सर्प मिला तो लोगों को कुछ अनहोनी का संदेह हुआ। दामिनी से बोले अभी हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाते हैं। पर दामिनी एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देती है। इसका एक ड्राइवर है, वैन है, वही लेकर चलेंगे। फिर वो तुषार को कॉल लगाती है। तुषार लगभग आधे घंटे के बाद घर पर पहुंचा। आमतौर पर कॉमन करे सांप के दांत बहुत छोटे होते हैं, अगर लग भी जाए तो एहसास नहीं होता। शायद इसीलिए घटना के बीच अतुल ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बात कुछ और भी लग रही थी। तुषार जब गाड़ी लेकर घर पर आए तो रोते बिलखते हुए अतुल को अस्पताल लेकर गए। सारा वक्त काफी दुखी थे। वे झाड़ फूक कराने भी लेकर गए, कैसे भी अतुल ठीक हो जाए। पर कुछ हो नहीं पाता। उसके बाद उनको पैतृक निवास लेकर गए। तुषार अंतिम संस्कार की तैयारियों में भी काफी जल्दबाजी दिखा रहा था। लेकिन जब अतुल के परिवार ने संदेह जताया और पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, पुलिस आई। उसके बाद तुषार कहीं गायब हो जाता है। दोपहर बाद भी कहीं दिखा नहीं। उधर जब पोस्टमार्टम जांच की बात चल रही थी तो अतुल की वाइफ दामिनी ने इससे इनकार कर दिया था कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना। फिर भी परिवार के लोग जबरदस्ती करवाते हैं। पुलिस दामिनी का मोबाइल फोन मांगती है चेक करने के लिए। तुषार जो कि दोपहर बाद दिखा नहीं, वही हॉस्पिटल लेकर गया था, इसीलिए बयान दर्ज करने हैं। कॉल करने पर वो बोला कि मीरपुर में है। एक तरफ तो ये काफी आंसू बहा रहा था, दूसरी ओर जांच के टाइम गायब हो गया। पुलिस ने 17 जुलाई की शाम तक तुषार को पकड़ा, उससे पूछताछ की, उसका मोबाइल फोन लेकर जांच की। इसमें एक हैरान करने वाली चीज तुषार के फोन में मिली। एक सांप की फोटो थी जिसे जार में रखा गया था। उस सांप का डिजाइन, बनावट बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे अतुल के घर में मिला। और फोटो इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ भी नहीं लगा, बल्कि किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा है। यहीं से पूरा केस टर्न लेने वाला था। अतुल के माता पिता ने कहा आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए परिवार का संदेह अतुल की वाइफ पर हुआ। पुलिस दामिनी का भी कॉल डिटेल और लोकेशन निकालती है। पता चला कि तुषार से इसकी बातचीत 2000 से भी ज्यादा बार हो चुकी है। ये एक चौंकाने वाला नंबर है। पड़ोसियों के अनुसार तुषार को कई बार दामिनी के घर जाते हुए देखा गया है, वो भी तब जब अतुल ना हो। बुजुर्ग पड़ोसी के अनुसार वो घर पर आता, आंगन में खाट बिछाकर सो जाता, काफी देर तक घर पर ही रुका रहता। दामिनी के हर छोटे बड़े काम भी किया करता। तुषार के बारे में थोड़ी और जानकारी निकाली गई। ये मूल रूप से मवाना के कोहला गांव का रहने वाला है। इसकी शादी हो चुकी है। इसका एक बेटा और बेटी है। पत्नी का मायका शास्त्री नगर में है। कुछ वक्त पहले एक इर्टिगा कार से तुषार अतुल के साथ एक घटना अंजाम देने की कोशिश की। अतुल 2 व्हीलर पर थे, हेलमेट भी लगाए हुए थे, जिसके बाद इनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद अतुल ने पत्नी से FIR करवाने के बारे में बात की, लेकिन वो मना कर देते हैं। जब गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं देखा तो किस काम का, इसलिए अतुल पुलिस के पास नहीं गए। पुलिस की हिरासत में आने के बाद दामिनी और तुषार कथित तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि अतुल के साथ जो घटना हुई उसके पीछे इनका ही हाथ था। अतुल की फैमिली के अनुसार करीब 2 साल से बहू बेटे को इनसे दूर रखने लगी। वो भी साजिश का हिस्सा हो सकता है, बिना किसी रोक टोक के घटना अंजाम दिलाया जा सके। घटना से करीब 4 महीने पहले अतुल जब गाँव में थे तब इनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी। उसके खाने में कुछ मिलाकर खिलाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब पिता को लगता है कि उसमें भी बहू की साजिश थी। पुलिस के अनुसार दामिनी लंबे समय से अतुल को खाने में कुछ मिलाकर दिया करती, जिससे वो गहरी नींद में सो जाया करते हैं और थोड़ी देर से जगते हैं। अतुल को कुछ संदेह हुआ था और इन्होंने इसकी शिकायत अपनी माँ से भी की। वहीं गिरफ्तारी के बाद दामिनी अपने पति पर आरोप लगाती है कि अतुल का दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर था। जब ये उसे पूछती या रोक टोक करती तो वो इन पर हाथ उठा देते हैं, अपशब्द चीजें बोल देते हैं।
कहते हैं कि अगर यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना घर से निकाल देंगे। पत्नी आगे बोली कि ये जो भी कमाती थी अपने स्कूल में वो सारा पैसा पति रख लेते हैं। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर वैन ड्राइवर से दोस्ती कर ली। पड़ोसियों ने एक और बात उजागर किया। ड्राइवर तुषार की आर्थिक स्थिति पहले उतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन जब ये अतुल के स्कूल में काम करने लगा उसके बाद इसके जीवन में सोने की चमक आने लगी। सोने की अंगूठी, चेन इत्यादि पहनने लगा। पड़ोसियों को संदेह है कि अतुल की वाइफ चोरी छुप के उसको ये सब दिलाती थी। तुषार 2 साल पहले स्कूल से जुड़ा था। दामिनी को भी यही पिक एंड ड्रॉप करता। कभी कभार बाजार भी लेकर जाना हो तो ले जाता। ऐसे इनमें नजदीकियां बढ़ी। 1 साल के बाद इनका रिश्ता काफी गहरा होने लगा। लगभग 6 साल पहले दामिनी अपने पति के लिए फोरआर्म पर टैटू बनवाई थी, अतुल की गुर्जरी। पत्नी आगे बोली 2022 में इसे पति की दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर का संदेह हुआ, जिसके बाद लड़ाई झगड़े होने लगे। ये उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अतुल से डिवोर्स के लिए एसपी ऑफिस में अर्जी लगाई, लेकिन घर वालों ने समझाने बुझाने के बाद वापस बुला लिया, कंप्लेन वापस करा लिया। इसने महिला आयोग में भी शिकायत की थी। यह भी बोला। जब दामिनी और तुषार के रिश्ते आगे बढ़ने लगे तो एक और दिक्कत खड़ी हो गई। दामिनी का बेटा मानिक। इसको लेकर दामिनी बोली मुझे बेटे से बहुत प्यार है। तुषार से पहले ही तय कर लिया कि ये तुमसे शादी के बाद अपने बेटे को भी साथ रखेगी। इसने जानबूझकर परिवार से झूठ बोला था कि ज्योतिषी ने कहा है परिवार से अलग रहने के लिए। ससुराल में भी काफी झगड़ा होता था। सोचा अलग रहेगी तो शायद सब ठीक हो जाए। उसके बाद किराए के मकान में रहने लगी। तुषार भी चूंकि शादीशुदा था, इसने दामिनी को आश्वासन दिया कि अपनी पत्नी को डिवोर्स देगा और तुमसे शादी करेगा। दामिनी ने कहा कि स्कूल में प्रिंसिपल थी, इस ड्यूटी के साथ साथ अतुल के जिम्मे की ड्यूटी भी निभाया करती। इसके बावजूद भी अतुल झगड़ा करता, हाथ उठाता। तुषार और दामिनी 1 साल से ही अतुल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। अगर दामिनी चाहती तो अलग भी हो सकती थी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अतुल ने अपने नाम पर एक इंश्योरेंस करा रखा था 20 लाख रुपए का। अगर इनको कुछ होता है तो पैसे परिवार को मिलेंगे। इसके अलावा अतुल के हिस्से में काफी जमीन जायदाद भी है, उसमें भी अतुल के बेटे को हिस्सा मिलेगा, जिसका फायदा पत्नी उठा सकती है। इसके बाद तुषार और दामिनी अपनी प्लानिंग और रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग केस भी स्टडी करने लगे। मेरठ में पहले भी कई पतियों को रास्ते से हटाने की साजिश हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो मेरठ के अकबरपुर में रविता नामक एक महिला थी। इसने अपने प्रेमी अमनदीप के साथ मिलकर 17 अप्रैल 2025 की रात को पति पर एक सांप छोड़ा। स्वयं दूसरे रूम में सोने चली गई। जब सुबह हुआ तो घर वालों ने अमित के ऊपर सर्प देखा। सर्प ने उसको करीब 10 बार दांत लगाए थे, लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो अलग ही खुलासा होता है। उनके गले पर निशान पाए गए। ऊपर से जो सांप था वो भी जहरीला नहीं, उसके दांत भी निकाल लिए गए थे। यानी साजिश के तहत घटना कारित की गई, जिसके बाद रविता और इसका प्रेमी पकड़ा गया। दामिनी इस केस में बहुत कुछ सीखती है। पहला कि बिना जहर वाला सांप यूज नहीं करना। दूसरा, पति के ऊपर कोई चोट नहीं आनी चाहिए, वरना संदेह हो सकता है। अगर आप दोनों केस में कुछ और भी नोटिस करें तो रविता वाले में बिना जहर का सांप यूज हुआ था, जिसने करीब 10 बार दांत लगाए, लेकिन दामिनी वाले केस में जहर वाला सांप यूज हुआ, इसने केवल 1 बार दांत लगाया। लगभग 3 महीने दामिनी और तुषार सांप पर रिसर्च करते हैं। कौन सा जहरीला सांप है, कहाँ पाए जाते हैं। फिर इनको बिग 4 का पता चला, इंडिया के 4 सबसे खतरनाक सांप। उनमें से ही एक का इंतजाम कराया जाए। सांप के लिए तुषार अपने 2 साथियों को बोलता है। एक है सोनू कुमार, जो हसीनापुर के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है, और दूसरा है उदय, जो हसीनापुर के वाल्मीकि चौक का रहने वाला है। सांप के इंतजाम का जिम्मा इनके ऊपर था। बदले में तुषार ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन अभी एडवांस में केवल 15,000 रुपए दिए गए। घटना से करीब 2 दिन पहले 15 जुलाई तक कॉमन करेज सांप का इंतजाम हो गया। सोनू और उदय ने उसकी फोटो तुषार को भेजी थी, जार में बंद करके। उसे लाकर तुषार को दिए। मीडिया के अनुसार दामिनी सांप को अपने स्कूल में लाकर छिपा देती है। सांप के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसे 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया था। इसके ऊपर 3 चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद ये बच नहीं पाया। 16 जुलाई की रात को दामिनी अपने पति को 20-25 नींद की दवा दूध में मिलाकर दे देती है, जिसे पीने के बाद वो गहरी नींद में सो गए। भोर के 3 से 5 बजे के करीब तुषार को कॉल किया। तुषार, सोनू, उदय सभी सांप को लेकर घर पर पहुंचे। अतुल के ऊपर सांप छोड़ा और चादर से ओढ़ा दिया गया, ताकि वो सांप बाहर न निकले। जब लगा कि सर्प ने अपना काम कर दिया है और अतुल नहीं रहा, तब सर्प की भी कहानी समाप्त करके चादर में छिपाकर दूसरे खाट पर रख देते हैं। इसके बाद 5 बजे के करीब आरोपी चले गए। जब सुबह का 6 बजा तो प्लान के तहत दामिनी पति के लिए चाय बनाकर लाती है। उसके बाद रोने बिलखने की एक्टिंग करने लगी कि पति को सांप ने दांत लगा दिया। फिर तुषार को कॉल करके दोबारा बुलाया कि अस्पताल लेकर जाना है। ये जानबूझकर आधे घंटे लेट आया ताकि उसके बचने की गुंजाइश ना के बराबर हो। पहले अस्पताल लेकर गए, फिर झाड़ फूक करने वाले के पास। इसी सुबह तुषार अपनी पत्नी बच्चों को मायके भेज देता है, शास्त्री नगर। घर पर ताला लगा दिया और स्वयं भी गायब हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल और तुषार के फोन में मिली सांप की फोटो को काफी अहम माना, जिसके बाद 2 लोग अरेस्ट हुए। बाद में सांप का इंतजाम करने वाले सोनू और उदय को भी पकड़ा गया। जांच में आगे पता चला कि ये दोनों स्नेक चार्मर है ही नहीं,
बल्कि कपड़े और कॉस्मेटिक के सामान का स्टॉल लगाते हैं। उदय की मां ने कहा कि इनका बेटा कीड़े मकोड़ों से भी डर जाता है, फिर सांप कैसे पकड़ेगा। फिर भी सवाल उठा कि इनके पास सांप आया कहाँ से। ये भी है कि दामिनी वो नींद की दवाएं कहाँ से लेकर आती थी। इलाके में कई झोला छाप डॉक्टर और मेडिकल स्टोर की भूमिका को लेकर चर्चा है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा कौन दे रहा था। पुलिस ने कई ऐसे लोगों को पूछताछ के लिए भी थाने बुलाया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। अब तो स्कूल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे अतुल और दामिनी चलाया करते हैं। पता चला कि 5वीं तक कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। 150 बच्चों के भविष्य का सवाल है। उनके गार्जियन बताते हैं कि एडमिशन, किताबें, फीस, ड्रेसेस, इन सब के नाम पर 50,000 से भी ज्यादा पैसे जमा कर चुके हैं। साल भर की फीस एडवांस में कई पेरेंट्स ने जमा कर दी। अब टेंशन है कि वो पैसे बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 1100 से 5,000 रुपए केवल स्कूल ड्रेस और किताबों पर खर्च हुए हैं। एक ड्रेस 1100 रुपए का था और एक बच्चे के लिए 3 ड्रेसेस चाहिए। बात हो रही है कि अतुल के बड़े भाई शायद स्कूल का कार्यभार संभालें। अब तो विद्यालय में काम करने वाले दूसरे लोग, टीचर्स इत्यादि, इनकी नौकरी भी दांव पर लग गई है, बस केवल दामिनी और तुषार के अफेयर के चलते। अतुल का जो बेटा था उसे उसके दादा दादी अपने साथ ले गए, कहा कि हमारा पोता है, हम देखभाल करेंगे। तुषार, दामिनी और अतुल के परिवार ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि अरेस्ट होने के बाद अतुल की फैमिली ने कहा कि पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।